नमः शिवाय। स्वागत है आपका अपने चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्मिक नंबर्स की। न्यूमरोलॉजी में बोला जाता है कि कुछ कार्मिक नंबर्स होते हैं जो हमारे पिछले जन्म से जुड़े हुए होते हैं। तो इस वीडियो में हम उस नंबर के बारे में बात करेंगे कि उसका क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे जीवन में, और एक्चुअली कार्मिक नंबर हमको क्या इंडिकेट करता है, हमको क्या चीज़ करने आए हैं हम इस जीवन में, जो कि वो कार्मिक नंबर्स को लेकर आए हैं, और क्या कार्मिक नंबर, किस तरीके से कार्मिक नंबर्स जो है वो बनते हैं, और हमें किस तरीके से उनका उपाय करना चाहिए, उनकी चीज़ों को समझना चाहिए और अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। तो नमः शिवाय, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे फ्यूचर में आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। और अगर आपको किसी भी कंसल्टेशन के बारे में जानकारी लेनी है, मुझसे कंसल्टेशन लेनी है, तो नीचे दिए गए नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा विलंब नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है कार्मिक नंबर्स? कार्मिक नंबर्स कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो हम अपने पिछले जन्म से लेकर आए हुए होते हैं। कार्मिक नंबर्स जो हैं वो हमने कुछ पिछले जन्म में कोई ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं करी होती हैं। कार्मिक नेम से ही आप समझ रहे हैं, ये कुछ ऐसी चीज़ें जो हम पिछले जन्म में अधूरी छोड़ दी थी हमने, या हमने कुछ गलत करी थी, जिसकी वजह से कुछ ऐसे नंबर्स लेके हम पैदा हुए हैं, और वो हमारी लाइफ में एक कार्मिक साइकिल बनाता है जिसको हमें करना होता है। और वो कभी कभी पीड़ाकारी भी होता है, मतलब कि उससे हमें तकलीफ़ें भी होती हैं। और आपको पता है कि कार्मिक नंबर्स को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से कार्मिक नंबर नहीं देखा जाता है। जैसे कोई भी व्यक्ति 13 तारीख को, 14 तारीख को, 16 तारीख को या फिर 19 तारीख को इन डेट्स में पैदा हुआ है, तो उसका हम कार्मिक नंबर मानते हैं। और खाली ये रूट नंबर है, मतलब कि डेट ऑफ बर्थ, मान लीजिए आपका 16 सितंबर डेट ऑफ बर्थ है, तो 16 इज़ योर कार्मिक नंबर। लेकिन अगर आपका टोटल नंबर जो डेस्टिनी नंबर होता है वो भी 13, 14, 16 या 19 में आके कैलकुलेट होता है, तो वो भी कार्मिक नंबर माना जाता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमारा कार्मिक नंबर नहीं होता है, हम उस नंबर पैदा नहीं होते, ना हमारे डेस्टिनी नंबर में कार्मिक नंबर होता है, हम अपने नेम को जो है ना उसको कार्मिक नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब हमारा नेम का जो टोटल है ना वो भी कार्मिक नंबर में नहीं आना चाहिए। और कभी कभी खाली यही नहीं होता है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में हम नेम को भी देखते हैं, रूट नंबर, डेस्टिनी नंबर, एक्सप्रेशन नंबर, बहुत सारे सोल नंबर्स, मल्टीपल काइंड ऑफ नंबर्स होते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारा सोल नंबर हमारा कार्मिक नंबर में आ जाता है। तो हमें है ना अपनी कैलकुलेशन में भी देखना चाहिए कि कार्मिक नंबर कहीं आ तो नहीं रहा है। क्योंकि अगर कार्मिक नंबर किसी भी तरीके से आता है, चाहे वो आपका घर का नंबर हो, चाहे वो आपकी गाड़ी का नंबर हो, चाहे वो मोबाइल का नंबर हो, चाहे आपका डेट ऑफ बर्थ नंबर हो, आपकी लाइफ में इफेक्ट करेगा ही करेगा। और वो नंबर आपको मिलता ही ऐसे है। कभी कभी आप उस नंबर में पैदा नहीं होते हैं, मतलब कि आप पिछले जन्म से वो कर्म लेकर नहीं आए हैं, लेकिन आपने अपने नेम को या अपने आसपास के कुछ ऐसे नंबर्स को, अपनी लाइफ को उस नंबर के अंदर कैलकुलेट कर लिया है। मतलब आपने अपने कर्म बांध दिए हैं, आपने इसी जन्म में कुछ ऐसी चीज़ें करी हैं जिसकी वजह से वो आपके कर्म बन गए, और फिर आपको पीड़ा मिलती है, फिर आपको उस चीज़ को सॉल्व करना पड़ता है। वो गुत्थी होती है जिसको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए प्रॉपर तरीके से समझते हैं कि अलग अलग नंबर्स का क्या क्या इफेक्ट होता है। साथ ही में ये तो आपको समझ में आ गया कि कार्मिक नंबर्स क्या होते हैं, जो कि पिछले जन्म से लेकर आते हैं। तो अगर इस नंबर्स में आपका जन्म हुआ है, इसका मतलब ये है कि आपको एक बार मौका मिला है आपको बताने का कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे अनडन वर्क हैं जो आपको करने ज़रूरी हैं। अब आप उस चीज़ को जब कर लेते हैं तो फिर वो आपकी लाइफ जो है वो नॉर्मल होनी शुरू हो जाती है। तब तक जब तक आप उस चीज़ को नहीं करते हैं, तब तक आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स और ऑब्स्टिकल्स आते रहते हैं। इसी को बोलते हैं इफेक्ट ऑफ कार्मिक नंबर्स। तो कार्मिक नंबर को एक शॉर्ट में आप समझ सकते हैं कि ये है, इसको हम बोल सकते हैं पास्ट लाइफ डेट्स, जो कि एक काइंड ऑफ रीपेमेंट है जो हमें करनी है इस जीवन में। तो क्या होता है अगर आपका नंबर 13 आता है, तो पहले तो ये देखिए कि 13 नंबर मतलब 13, 13 नंबर में दो जो प्लैनेट्स हैं उनकी एनर्जी होती है। 1 नंबर मतलब सन की एनर्जी आ गई, और 3 नंबर मतलब जुपिटर की एनर्जी आ गई। तो इतनी अच्छी एनर्जी होने के बाद भी ये कार्मिक नंबर में ही आता है, और इस पर क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। 13 नंबर को जब हम टोटल करते हैं तो वो 4 नंबर में आ जाता है, मतलब कि राहु का नंबर। तो देखिए, एक सन की एनर्जी थी,
एक जुपिटर की एनर्जी थी, और दोनों को जब टोटल किया तो वो राहु की एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, और वो आता है लाइफ में अप्स डाउन्स। और 13 नंबर को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नंबर माना जाता है, तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक नंबर है। ये एक तरीके का बहुत ज़्यादा पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन का नंबर है, क्योंकि 4 नंबर राहु का है, और राहु क्या करता है, लाइफ में ट्रांसफॉर्म कर देता है चीज़ों को। लेकिन ऐसा नहीं कि 13 नंबर सिर्फ ऑब्स्टिकल्स देता है। 13 नंबर एक ऐसा नंबर है जो लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन भी देता है, और आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी देता है बहुत सारी चीज़ें हासिल करने के लिए भी। आपको उस चीज़ को समझने की रिक्वायरमेंट है। सूर्य का नंबर आपको इंडिविजुअलिटी देता है, सूर्य का नंबर आपको इंडिपेंडेंट बनाता है, सूर्य का नंबर आपको अथॉरिटी देता है। तो ये चीज़ें भी आपको मिलती हैं 13 नंबर के साथ। जुपिटर का नंबर आपको विजडम देता है, जुपिटर का नंबर आपको इंटेलिजेंस देता है। तो ऐसे व्यक्ति इंटेलिजेंट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अथॉरिटी के साथ इंटेलिजेंस, मतलब कि सोचिए अथॉरिटी भी है और इंटेलिजेंस भी है। ये दोनों चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन होता है, और ये कॉम्बिनेशन इस नंबर के लोगों में पाया जाता है। और ये 13 नंबर कार्मिक नंबर इसलिए भी कहा जाता है कि पिछले जन्म में आपको एक बहुत अच्छा ओहदा मिला था, एक अच्छी पोजीशन मिली थी, आप इंटेलिजेंट भी थे, आपको अथॉरिटी भी मिली थी, लेकिन आपने उस अथॉरिटी का मिसयूज़ किया, और जिसकी वजह से ये नंबर जो है वो कार्मिक नंबर बन के इस जीवन में आपके पास आया है। लेकिन अभी भी इस जीवन में भी आपके पास अथॉरिटी भी है, आपके पास विजडम भी है, लेकिन साथ साथ ऑब्स्टिकल्स भी हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हैं। लाइफ जो है वो नॉर्मल नहीं है, तो उस लाइफ को नॉर्मल करना बहुत ज़रूरी है। और वो नॉर्मल कैसे होगी, कुछ टिप्स है जिनको आपको अपनाना होगा, तो जीवन जो है वो आपका बिल्कुल सही चलेगा। और ये जो पावरफुल नंबर्स है ना, 1 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, इसकी एनर्जी आपको मिलेगी। तो उसमें क्या है कि आपको प्रोकास्टिनेशन से बचना है, आपके अंदर जो एक लेजीपन है, कर लेंगे हो जाएगा, उस चीज़ को हटाना है, और आपको तुरंत एक्टिव बनना है। क्योंकि ये नंबर जो है ये चीज़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि सन का भी नंबर है, राहु का भी नंबर है, जुपिटर का भी नंबर है। ये तीनों नंबर जितने स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं, उनको बिल्कुल भी प्रोकास्टिनेशन और लेजीपन जो है वो बिल्कुल भी नहीं भाएगा। तो आपको अपनी लाइफ से इस चीज़ को उठा के बाहर फेंकना पड़ेगा। ये कार्मिक नंबर इसलिए भी है आपका 13 नंबर, कि हो सकता है कि पिछले जन्म में आपको अथॉरिटी मिली, आपने अपने दिमाग को यूज़ करके, उस अथॉरिटी को यूज़ करके किसी के संग चीटिंग किया, तो जिसकी वजह से ये नंबर आपको मिला। तो इस जन्म में किसी भी हाल पे आपको किसी को चीट नहीं करना है, अपने दिमाग का यूज़ करके, क्योंकि दिमाग आपके पास आज भी है, उसको यूज़ करके सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए नहीं सोचना है। कहते हैं कि पिछले जन्म में ना आपने दूसरों के दुखों को भी काफ़ी इग्नोर किया था, आपने सिर्फ अपने कर्म जो है उसको ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी थी। तो इस जीवन में आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचना है, उनके बारे में भी ध्यान रखना है। देखिए बहुत सिंपल सी चीज़ है, आपके पास बहुत पैसा आएगा, आपके पास अच्छा ओहदा होगा, आप इंटेलिजेंट भी होंगे। जो भी ऑब्स्टिकल्स आप अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं वो सब चीज़ें नहीं करेंगे जब आप 2-3 चीज़ों को ध्यान रखेंगे। एक चीज़ है, आपको आलस से बिल्कुल नहीं करना है, प्रोकास्टिनेशन से बचना है। दूसरी चीज़ है, दूसरों पर रहम भी करना है, दूसरों को भी प्यार देना है, और दूसरों के साथ भी उनकी हेल्प ज़रूर करनी है। क्योंकि ये जो कार्मिक नंबर है वो यही कहता है कि आपको अपने दिमाग से सिर्फ अपनी मदद नहीं, दूसरों की भी मदद करनी है। तीसरी चीज़, किसी भी हाल पे किसी को चीट नहीं करना है, किसी से झूठ नहीं बोलना है। कहीं पे ज़रूरत भी पड़े ना आपको, तो भी आपको नहीं बोलना है, क्योंकि आप कार्मिक नंबर लेकर आए हैं। अगर आप किसी को चीट करेंगे, क्योंकि इस जन्म में तो आप अपने आप को सही करने के लिए आए हैं, तो वो चीज़ें और ज़्यादा बढ़ेंगी और आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आपके ज़्यादा आएंगे। देखिए आपकी एक पर्सनालिटी होती है कि नेगेटिविटी है ना बहुत जल्दी आ जाती है। मतलब आप किसी पॉजिटिव पर्सन से मिलते हैं तो वो पॉजिटिविटी आप जल्दी नहीं एक्सेप्ट करते हैं, नेगेटिव पर्सन से जुड़ते हैं तो आप उस चीज़ को बहुत जल्दी ग्रैब कर लेते हैं। तो आपको नेगेटिव लोगों से भी दूर रहना है, इस चीज़ का अपना ध्यान रखना है, क्योंकि ये राहु का नंबर है। अगर हम नेगेटिव लोगों से जुड़ेंगे तो अपने कर्म जो कार्मिक जो साइकिल जो पीछे से चल के आ रहा है उसको आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है इस जीवन में। और कई बार आप स्टबन भी हो जाते हैं, दूसरों की बातें नहीं सुनते, जो आपको करना है वो ही करते हैं। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि जो आपके शुभ चिंतक हैं, जो आपके आसपास के लोग हैं, उन पर ट्रस्ट करना सीखिए और उनकी बातों को मानना शुरू करिए। अगर आप ये चीज़ें करेंगे तो भी आपकी जो लाइफ की जो नेगेटिविटी है वो चीज़ खत्म होगी। एक और चीज़ होती है 13 नंबर वालों के अंदर कि देखिए इंटेलिजेंट तो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन है ना एक काम, जैसे कोई काम कर रहा है, उनको एक फोकस मिला है, मतलब उनको एक चीज़ मिली, एक टास्क मिला है कि आपको ये काम करना है, तो वो काम को बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, पूरी मोटिवेशन से करते हैं। और वो करते करते ना
एकदम से फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और फिर उनका ध्यान कहीं और चला जाता है और उसको हाफ डन छोड़ देते हैं। तो आपको अपनी लाइफ में ये काम भी नहीं करना। जो काम आपने शुरू करना है उसको पूरी डेडिकेशन से एंड तक ख़त्म करना है। तो जैसे काम हम स्टार्ट करते हैं और फिर एक फुल स्टॉप लगाते हैं, बिल्कुल आपको अपने जीवन को उस तरीके से ध्यान रखना है, ना कि कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, कोई ऐसी चीज़ जिससे कि वो चीज़ जो है वो आगे अधूरी रहे। आपको पॉज नहीं होना है। वॉट एवर यू हैव डिसाइडेड, जो भी आपने काम करना है, जो भी चीज़ें करनी है, उसको प्रॉपरली एक टारगेट बनाइए, उस टारगेट को पे फोकस करिए और उसको अचीव करिए। अगर आप इस तरीके का प्रोसेस अपना स्टार्ट करेंगे तो 13 नंबर कार्मिक साइकिल जो है उनके लिए कभी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, ऑब्स्टिकल्स नहीं आएंगी। और देखिए, 1 नंबर सूर्य का नंबर है, तो आपको सूर्य को जल देना है, वो रेगुलर करना है। 3 नंबर जुपिटर का नंबर है, इसका मतलब होता है कि ज्ञान को अर्जित भी करना है और अपने ज्ञान को प्रॉपर तरीके से उसका यूटिलाइजेशन भी करना है। क्योंकि जब आप ज्ञान का यूटिलाइजेशन सिर्फ अपने हित के लिए नहीं, दूसरों के हित के लिए भी करेंगे तो ये कार्मिक नंबर 13 नंबर जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होंगे। और उसके साथ साथ ओवरऑल नंबर आता है 4 नंबर राहु का, जो कि बहुत कुछ देता है। अब बहुत कुछ लेने के लिए वो नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। अगर आपको बहुत कुछ पॉजिटिव चाहिए तो उसके लिए अपने सूर्य को और अपने जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करिए। दूसरा कार्मिक नंबर होता है 14th नंबर, 1 एंड 4। तो यहाँ पे भी देखिए 1 नंबर जो है उसमें सूर्य की एनर्जी आ गई, अथॉरिटी आ गई, डिसिप्लिन आ गया, अपना नाम आ गया, फेम आ गया, सारी चीज़ें आ गई और सेल्फ रिस्पेक्ट आ गई। और दूसरा नंबर है 4 नंबर, जो कि राहु का नंबर है। सूर्य और राहु जब दोनों एक साथ होते हैं तो कई बार कुंडली में हम ग्रहण योग भी बोलते हैं। लेकिन ये दोनों नंबर मिलके पता है कौन सा नंबर बना रहे हैं? 5 नंबर, 5 नंबर, जो कि मरकरी का नंबर है, जो कि कम्युनिकेशंस का नंबर है, जो कि इंटेलेक्ट का नंबर है, लर्निंग का नंबर है। मरकरी जो है वो बिजनेस का नंबर है। तो ये एक बहुत ब्यूटीफुल नंबर है। लेकिन 1 और 4 जब ये दोनों मिलते हैं तो वो कार्मिक नंबर्स हो जाते हैं। तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 14 है तो कार्मिक नंबर है, पूरा डेस्टिनी नंबर भी अगर आपका 14 है तो भी कार्मिक नंबर की वाइब्रेशंस आपकी लाइफ में आ रही हैं। आपने अपने नाम को भी अगर 14 नंबर पे वो कर दिया है, कैलकुलेट कर दिया है, तो भी आपको इस तरीके के ऑब्स्टिकल्स जो हैं फेस करने पड़ सकते हैं। जब भी कार्मिक नंबर जो है वो 14 आता है तो ये एक काइंड ऑफ इंडिकेट करता है कि पिछले जन्म में आपने अपने ऊपर जो आपकी जिम्मेदारियां थी ना उसको फेस नहीं किया। आपने कुछ बचपना दिखा के अपने जिम्मेदारियों को देख के भी अनदेखा किया। मतलब आप उसको बखूबी नहीं निभा पाए, जिसकी वजह से आपका जो नंबर है वो कार्मिक नंबर 14 आया है। तो फिर करना क्या है? सिंपल, आपने पिछले जन्म में जिम्मेदारियां नहीं निभाई थी तो इस जन्म आपके ऊपर है ना बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। घर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, बाहर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। कई बार आप है ना अपने लिए जगह भी, अपने लिए टाइम भी नहीं निकाल पाते होंगे। आपको लगता होगा कि क्या है ये, मेरा जीवन ऐसे ही फंसा रह जाएगा, क्या मैं अपने लिए कुछ सोच पाऊंगा, कुछ नहीं कर पाऊंगा। और उसकी वजह से ना आप कई बार है ना मेंटली बहुत परेशान हो जाते हैं। तो देखिए, आपने पिछले जन्म में जिम्मेदारियां नहीं निभाई थी, आपने अपना काम कुछ अनडन रखा था, उसको कंप्लीट करना है इस जन्म में। आपको आपने अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाई थी, आप अपने किसी रिश्ते से भी भाग सकते हैं। हो सकता है कि किसी रिश्ते की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको जो लेनी चाहिए थी आपने उस तरीके से उसको नहीं ली। किसी ना किसी का कोई कार्मिक साइकिल जो है वो आपसे जुड़ा हुआ है, चाहे वो आपकी बहन हो, आपकी बेटी हो, आपकी बुआ हो, आपकी माँ हो। क्योंकि कहीं ना कहीं ओवरऑल जो नंबर है ना वो 5 नंबर मरकरी के नंबर से आता है और मरकरी जो है वो जितनी भी फीमेल्स होती हैं उसका ही होता है। तो किसी फीमेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप पीछे भागे थे पिछले जन्म में, जिसकी वजह से ये नंबर जो है आपका इस लाइफ में आया है। तो आपको करना क्या है? आपको इस जन्म में सारी फीमेल्स जो भी आपके जीवन में जुड़े हुए हैं, सब लोग, उनकी जिम्मेदारियां आपको लेनी ही पड़ेंगी। इनफैक्ट आपके ऊपर आएंगी। देखिएगा, मोस्टली ऐसा होता है जो कार्मिक नंबर 14 पे आके रुक जाती है जिनकी लाइफ, उनके लाइफ में उनकी बहनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनके सर पे बहुत होती है। या फिर कई बार ऐसा भी देखा गया कि 5 नंबर, क्योंकि कार्मिक नंबर 5 नंबर होता है, ओवरऑल टोटल करके 14 5 में आ गया। इन लोगों के भी जीवन में फीमेल्स जो है ना वो काफ़ी होती हैं और उनकी जिम्मेदारियां भी बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन वो पॉजिटिव जिम्मेदारियां होती हैं जो 5 नंबर होता है। लेकिन ये 14 नंबर है, इसमें क्या होता है कि जिम्मेदारियां होती हैं और वो ज़्यादा जिम्मेदारियां होती हैं। आप उससे थोड़ा परेशान भी हो सकते हैं, आप उससे इरिटेट भी हो सकते हैं। तो आपको इस जन्म में अपनी वो जिम्मेदारियां लेनी हैं। ये पिछले जन्म से आपकी बहनें और जो बुआ, जो मासी, ये सब पिछले जन्म से आपके साथ हैं। तो कई जगह वो आपको कष्ट भी देंगी, कई जगह वो आपके लिए, आपको प्रॉब्लम भी आपके लिए क्रिएट कर सकती
नहीं है, लेकिन आपका काम है उनके लिए सब कुछ करना, वो आपको करना ही पड़ेगा इस जन्म में। जब आप करेंगे तभी आप अपने उस कार्मिक जो साइकिल है ना, जो डेथ है, उसको ख़त्म करेंगे। नहीं तो वो डेथ जो है वो आगे बढ़ता जाएगा और आपके लिए इस लाइफ में भी ऑब्स्टिकल्स पैदा करता रहेगा। इस जन्म ना आपको सेल्फिश नहीं होना है, आपको अपने लिए तो सोचना है, दूसरों के लिए भी सोचना है। खाली अपने भोग विलास में, मतलब सिर्फ अपनी सेटिस्फेक्शन में, अपनी ही चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ना है। आपने शायद पिछले जन्म में यही किया था। आपने ना पिछले जन्म में आपको सब कुछ मिला था और आपने ना वो सब चीज़ें सिर्फ अपने खुद के सुख के लिए की, अपनी जिम्मेदारियों से भी पीछे हटे, आसपास के लोगों के लिए भी किसी के लिए कुछ नहीं किया, प्रकृति को भी बहुत कुछ नहीं दिया। तो अभी इस जन्म में आपको अभी भी सब कुछ मिलेगा, क्योंकि 1 नंबर 4 नंबर है, राहु का नंबर है, सूर्य का नंबर है। औहदा भी मिलेगा, चीज़ें भी मिलेगी, लेकिन साथ साथ मेंटल डिस्टर्बेंस भी रहेगी, ऑब्स्टिकल्स भी रहेंगे, आप इरिटेट होंगे। तो आपको वो नहीं करना है। आपको इस जन्म जो है बिल्कुल शांत होकर ये सोचना है कि आपका कार्मिक नंबर है और आप इस जन्म बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में उसको निभाने आए हैं, बहुत सारी चीज़ें करने आए हैं। आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन साथ साथ आपको करना भी है लोगों के लिए। जब आप करने लगेंगे तो आपका ये जो नेगेटिव चीज़ है, जो कार्मिक नंबर का जो डेथ है पिछले जन्म का आ रहा है, वो खत्म हो जाएगा और आपकी लाइफ जो है वो स्मूथ हो जाएगी। तो क्या करना है? कमिटमेंट करना है रिश्तों में, रिश्तों से भागना नहीं है और जिम्मेदारियां रिश्तों में निभानी है। स्पेशली रिश्तों में जिम्मेदारियां निभानी है जो पिछले जन्म में आपने नहीं निभाई हैं। तो ऐसा नहीं करना है कि कोई भी रिश्ता हो तो उसमें आपने प्रॉपर कमिटमेंट नहीं करना है। इस जन्म आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। दूसरा नंबर हम बात करते हैं वो है कार्मिक नंबर 16, 16 नंबर। अब 16 नंबर में पहला नंबर 1 नंबर आ गया सूर्य का, अथॉरिटी का। इसका मतलब इन लोगों के पास भी अथॉरिटी है, इन लोग के पास भी सेल्फ डिसिप्लिन है, इनके पास भी फेम है, ये सारी चीज़ें हैं। और साथ में क्या नंबर आ गया? 6 नंबर। 6 नंबर किसका होता है? शुक्र। शुक्र मतलब वीनस, मतलब कि शुक्र वीनस मतलब कि आपके पिछले जन्म में आपको बहुत सारी भौतिक सुख सुविधाएं मिली थी और साथ में ओहदा भी आपका अच्छा था। और जब ये दोनों नंबर को हम प्लस कर देते हैं तो इसका टोटल आता है 7 नंबर, जो कि क्या है? केतु का नंबर है। केतु क्या करता है? केतु चीज़ों से छुड़वाता है, केतु स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में लेकर आता है। तो यहाँ पे, और केतु बच्चों से भी जुड़ा हुआ होता है, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। 16 नंबर प्लस का होता है केतु नंबर, मतलब कि आपके पिछले जन्म के जो कार्मिक जो साइकिल है वो चल के आ रहे हैं, जो आपने बहुत सारी चीज़ें करी थी उसका आपको पता है इस जन्म क्या फल भोगना है। इस जन्म आपको स्पेशली 7 नंबर, मतलब कि अपने बच्चों के लिए, दूसरों के बच्चों के लिए, स्पिरिचुअल एक्टिविटी के लिए, सेवा के लिए आपको तत्पर रहना है। मतलब हो सकता है ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है कि अगर आपका 16 नंबर है तो आपको इस जन्म में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी एक ऐसे बच्चे की कि आपको अपने बच्चे की प्रॉपरली सेवा करनी पड़ेगी, आपको किसी और के बच्चे की सेवा करनी होगी, या फिर आपको बहुत सारे मल्टीपल बच्चों की किसी ऑर्गेनाइजेशन की सेवा करनी होगी। और ये आपको करना है, ये आपके कर्म में है। अगर आप नहीं करते हैं और आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स हैं तो आप इस चीज़ को अपना कर्म बना लीजिए, इस चीज़ का ध्यान रखिए। पता है 16 नंबर है ना, मदर टेरेसा का भी नंबर था और देखिए वो भी बहुत सेवा करती थी, उनको भी बहुत सेवा करते हुए देखा है, सब लोगों को पता है। और एग्जैक्टली वो 7 नंबर जो टोटल ओवरऑल आता है कार्मिक नंबर 16, ये सेवा ही भाव कहता है। लेकिन साथ में सेवा किसकी करनी है? आपको बच्चों की सेवा करनी है, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में आगे बढ़ना है, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो पिछले जन्म में आपने अपने रिश्तों में कहीं पे कुछ ईगो रखी थी, कुछ जहाँ पे आप एक्सप्रेसिव नहीं हो सकते थे, आप एक्सप्रेसिव नहीं थे, जहाँ पे आपको बहुत कुछ करना था वहाँ पे आपने बहुत सारी चीज़ें करी नहीं, मतलब आप अपने अहम में रहे और उसकी वजह से आपने वो सारी चीज़ें नहीं करी जो कि आपको करना पड़ेगा अब इस जन्म में। तो इस जन्म में वो सारी एक्टिविटीज़, वो सारी सेवा, वो सारे एक्सप्रेशंस, वो प्यार, वो एक तरीके से फीलिंग आपको इस समय व्यक्त करनी पड़ेगी, मतलब कि किसी को हील करना पड़ेगा। आपको पता है 16 नंबर के अंदर एक बहुत अच्छी क्वालिटी भी होती है, कार्मिक नंबर ज़रूर है लेकिन ये लोग है ना एक काइंड ऑफ ए हीलर्स होते हैं, इनके अंदर हील करने की बहुत कैपेबिलिटी होती है। बस इनको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, जो पिछले जन्म में आपने रिश्तों में अपनी ईगो रखी थी ना, उस ईगो को छोड़ दीजिए। आपके बिल्कुल मैं नहीं कहती हूँ कि आपको किसी ने कष्ट नहीं दिया होगा, लेकिन वो सब चीज़ें आपको बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए और अपने कार्मिक साइकिल को, उसको जो डेथ है
उसको कवर अप करने के लिए आपको इस जन्म में बिल्कुल अपने रिश्तों से ईगो को साइड में रख के आप इस जन्म में एक सेवा भाव लेकर आइए, स्पर्श करिए। जिसके संग आप रहते हैं, जिसके संग मिलते हैं, उनको आप खाली फील करेंगे ना, ऐसे स्पर्श करके आप उसको हील कर सकते हैं। आपके अंदर इतनी अच्छी क्वालिटी है और एक्चुअली आप इसी चीज़ के लिए आए हैं। आपको रिश्तों में स्पेशली हीलर्स, यू आर वेरी गुड हीलर्स, रिश्तों में स्पेशली आपको हील बनना है। अगर आप अपने घर में क्या कहते हैं, आप कार्मिक नंबर लेकर आए हैं, पैदा होके आए हैं, तो ये समझ लीजिए कि आपकी जिम्मेदारी है कि अपने घर के सारे सदस्यों को एक साथ जोड़ के रखना और उनकी सारी चीज़ें, सारी गलतियों को प्रॉपरली माफ़ करके उनके लिए एक सेवा भाव मन में रखना। स्पेशली बच्चों के लिए, जितने भी बच्चे हैं ना घर में, उन सबको प्यार देना, उन सब की सेवा करना, यही एक्चुअली आपका धर्म है। आप इसी चीज़ के लिए आए हैं। और जहाँ देखिए ना, आप ये करना शुरू कर देंगे ना, बच्चों के लिए, अपने आसपास के बच्चों के लिए, अपने घर के बच्चों के लिए, सबके लिए सब कुछ करना शुरू कर देंगे, वहीं पे देखिएगा आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स ऐसे चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि ये तो मतलब जैसे कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स थी ही नहीं। लेकिन आपको करना क्या पड़ेगा, आपको थोड़ा सा झुकना पड़ेगा। इस चीज़ का आपको इस जन्म में ध्यान रखना है। तो क्या क्या चीज़ें करनी है, आपको ईगो नहीं रखना है, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे काम करना है, अपने मन में सेवा भाव रखना है और एक अच्छे हीलर्स की तरह बच्चों की तरफ और सब लोगों की तरफ ध्यान देना है। और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 16 नंबर वालों के लिए, ये है कि आपको है ना मैरिज करने में जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। कई बार ऐसा होता है कि जल्दीबाजी में मैरिज करने से आपकी मैरिज जो है वो फर्स्ट मैरिज स्पेशली अनसक्सेसफुल हो जाती है, क्योंकि 16 नंबर जो है वो हीलर्स का नंबर है, केतु का नंबर है, ओवरऑल टोटल करके आता है। आप एक्चुअली यहाँ पे ना स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ के लिए आए हैं। तो जब तक आप प्रॉपरली मैच्योर ना हो, जब तक आप प्रॉपरली गिवर ना बने, तब तक आपको कोई भी रिलेशनशिप में नहीं कूदना चाहिए। अगर आप इस चीज़ को समझ जाएंगे कि एक्चुअली आपका जन्म किस चीज़ के लिए हुआ है, तो आप बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को निभा पाएंगे। अब हम बात करते हैं 19 नंबर की। ये भी एक बहुत पावरफुल कार्मिक नंबर है। 19 नंबर जो कि 1 नंबर होता है सन का, जिसमें अथॉरिटी भी आती है, पावर भी आता है, नेम फेम भी आता है, सेल्फ रिस्पेक्ट भी आती है। और 9 नंबर हो गया मंगल का, मंगल जिसमें एग्रेशन भी आता है, मंगल जिससे सारी चीज़ें होती हैं, हमारे जितने भी मांगलिक कार्य हैं वो भी मंगल से होते हैं। और आपको पता है मंगल अगर कुंडली में खराब हुआ तो मांगलिक दोष होता है। मंगल अगर कुंडली में स्लो हुआ, खराब हुआ, तो व्यक्ति जो है वो कोई काम करने का उसका मन ही नहीं करता है। तो मंगल का भी ठीक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे क्या है कि सूर्य का नंबर, मंगल का नंबर, मतलब कि राजा और मंत्री दोनों के नंबर होते हैं। और 9 और 1 नंबर जब दोनों मिलते हैं तो फिर ये मिलाते हैं सूर्य का एक और नंबर, एक और पावरफुल नंबर। दोनों ही जो है वो फायर एनर्जी के नंबर्स हैं और वे भी टोटल करके सूर्य की एनर्जी मिलाते हैं। मतलब कि 19 नंबर वालों की लाइफ में जो पिछले जन्म में एक बहुत अच्छा ओहदा, एक बहुत अच्छी अथॉरिटी, इनको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो जीवन में मिली थी और इस जीवन में ये यहीं पे ही बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। ये अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए बहुत स्ट्रगल इनको करना पड़ता है, अपनी इमेज बनाने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। ये बहुत मेहनत करते हैं और ये उस पोजीशन तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उस पोजीशन को सस्टेन करने में, उस पोजीशन को स्टेबल करने में इनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। यही इनका कार्मिक डेथ है पिछले जन्म का। देखिए पिछले जन्म में 19 नंबर वालों ने कि एक कोई अच्छी पोजीशन मिली थी, मतलब एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली थी, एक अच्छा ओहदा मिला था, आपके पास बहुत अथॉरिटी थी, बहुत पैसा था, बहुत सारी चीज़ें थी और आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिली थी कोई चीज़ करने की, लेकिन आपने उस तरीके से उसको पूरा नहीं किया। आप मतलब कहने का मतलब है कि मान लीजिए आपको एक अथॉरिटी मिली, एक खजाना मिला कि जहाँ से आप 50,000 रुपये ले सकते हैं और आपने 50,000 रुपये लिए। उस 50,000 रुपये आपने लेने थे लोगों के वेलफेयर के लिए, ना कि अपने लिए, लेकिन आपने वो 50,000 पूरे ही अपने खुद के यूज़ के लिए लगाए और लोगों को इग्नोर किया। यहाँ पे जो कार्मिक 19 नंबर है वो यही बताता है कि आपने लोगों से बहुत लिया, लेकिन आपको जहाँ जहाँ देना था, जिसके लिए आपको रखा गया था, जो काम आपको करना था, आपने उन सबको अनदेखा करके सिर्फ अपने बारे में सोचा। ये एक कार्मिक नंबर जो है वो 19 जो है, ये पिछले जन्म का डेथ जो है वो ये बताता है। आप सेल्फ सेंटर्ड रहे, आपने किसी की मदद नहीं करी और लोगों को इग्नोर बहुत ज़्यादा किया।
आपने अपने रिश्तों में अपनी ईगो क्लैशेस आपके बहुत ज़्यादा हुए, और ये सिचुएशन, इस तरीके की सिचुएशन जो है वो पिछले जन्म में आई। और बताएं, जब भी कोई कार्मिक नंबर किसी का होता है ना, तो आप देखिएगा उस व्यक्ति के पिछले जन्म का जो चीज़ें थी ना, ऑब्स्टिकल्स थी, जो जो चीज़ें उसने करी थी, वो बेनिफिट सारे उसको इस जन्म में भी मिलते हैं। लेकिन इस जन्म में उन सब चीज़ों में उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। अब ये स्ट्रगल इसलिए करना पड़ता है क्योंकि आपने अपने पावर का मिसयूज़ किया था। तो इस जन्म में आपको अपने पावर का कोई मिसयूज़ नहीं करना है, और आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट, थोड़ा सा एक्स्ट्रा लोगों के लिए करना पड़ेगा, तो जाके आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। एक सिंपल सी चीज़ है कि अगर पिछले जन्म में आपको 10 रुपए मिले थे और आपको बोला गया था 1 रुपये अपने पास रखो और 9 रुपये आपको लोगों को देने हैं, आपने क्या किया कि वो 10 रुपये पूरे रख लिए। तो इस जन्म में आपको जो 10 रुपये मिले हैं ना, वो मिले हैं पिछले जन्म के, जो आपने छोड़े थे ना लोगों के। 5 रुपये देने हैं और 5 रुपये रखने हैं। कार्मिक नंबर 19 वालों के लिए एक बहुत सिंपल सी सबसे बेस्ट रेमेडी ये है कि आप अपना जो भी कमाई करते हैं, जो भी अर्न करते हैं, उसका कुछ परसेंट रेगुलर उसको निकालना शुरू करिए। और जब आप रेगुलर निकाल के डोनेट करना शुरू करेंगे, नीडी लोगों की हेल्प करना शुरू कर देंगे ना, आपकी लाइफ की सारी ऑब्स्टिकल्स खत्म होते जाएंगे। और अगर फाइनेंशियली दिक्कत है, फाइनेंशियली हेल्प नहीं कर सकते, तो ज्ञान से मदद करिए। मतलब ओवरऑल आपने अपनी लाइफ का एक पार्ट, 1% जो है वो लोगों को देना है। और ये दिस इज़ फॉर एवरी कार्मिक नंबर्स। सारे कार्मिक नंबर्स जो है ना, उनको अपने नंबर को, अपनी लाइफ को बैलेंस करना है, तो उनको अपने जीवन का कुछ परसेंट, मान लीजिए अपनी इनकम का 2.5% आपको डोनेट करना है। अब अगर आप इनकम का 2.5% नहीं करते, तो अपनी लाइफ का 2.5% करिए। आपके दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में 8 घंटे आप सोते हैं, 5 घंटे आप खाते हैं पीते हैं, बाकी काम करते हैं, बाकी उसमें जो कुछ आवर्स बचते हैं आप उसका एक डिवाइड करिए, और उस आवर्स को, उस टाइम को लोगों की सेवा, लोगों की डोनेशन, लोगों के लिए कुछ करना, किसी फ्री काम, किसी एनजीओ, किसी में हेल्प करना, इन सब चीज़ों में लगाना शुरू करिए। और जब आप ये चीज़ करना शुरू कर देंगे ना, जैसे ही आप ये सब चीज़ें करनी शुरू कर देंगे, वैसे ही आपकी लाइफ जो है वो नॉर्मल होनी शुरू हो जाएगी। जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं ना जीवन में, बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। ये एक एक्चुअली कार्मिक नंबर्स वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको उस तरीके से करना। लेकिन हम लोग करते क्या हैं, हम लोग जो हैं नंबर्स को प्रॉपरली समझ नहीं पाते हैं कि कार्मिक नंबर है मेरा 19 नंबर है। 19 नंबर मतलब 1 नंबर सन का नंबर होता है, दैट इज़ अ स्ट्रॉन्ग नंबर। 16 नंबर, 7 नंबर केतु का नंबर है, तो 7 नंबर इज़ माई लकी नंबर। आपके ये जो 4 नंबर्स हैं ना, ये सारे कार्मिक नंबर्स हैं। तो इन नंबर्स का टोटल नंबर जो है वो भी आपका कार्मिक नंबर में आएगा। तब तक वो डेथ में आएगा, तब तक वो दिक्कत करेगा, तब तक वो ऑब्स्टिकल्स करेगा, जब तक आप अपने उस कर्म को पूरा ना कर लें जिस चीज़ के लिए आप इस जीवन में आए हैं। और कर्म कौन सा आपको पूरा करना है? कर्म वही पूरा करना है जो आपने पिछले जन्म में अनडन रखा था। तो इस जन्म में क्या करना है 19 वालों को? 19 नंबर वालों के अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, इस जन्म में भी है उनके अंदर। आपको लीडरशिप क्वालिटी जो है उसको, उसका बेनिफिट उठाना है, अपने लिए भी नहीं, दूसरों के लिए भी। एक अच्छा लीडर बनना है, अपने लिए और अपने जो लोग हैं उन लोगों के लिए भी काम करना है। आपको जो भी डेजिग्नेशन मिलेगी, जब आप सिर्फ अपने लिए सोचना बंद कर देंगे और बाकी लोगों के लिए भी, उनके हित के लिए भी सोचना शुरू कर देंगे, तो वहीं पे आपकी लाइफ के ऑब्स्टिकल्स जो हैं वो ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 19 नंबर वालों का गुस्सा भी बहुत ज़्यादा तेज होता है। आपको अपने गुस्से पे बहुत नियंत्रण रखना है। आपको किसी के साथ भी गलत नहीं बिहेव करना है, क्योंकि 19 नंबर है सूर्य का और मंगल का, तो राजा और मंत्री दोनों का नंबर है, और फिर एक नंबर में आ जाता है। तो ईगो आपके अंदर बहुत ज़्यादा है। अपने ईगो को जो है वो डाउन टू अर्थ लेके चलना है, क्योंकि अगर आप इस तरीके से करेंगे तो यही 19 नंबर जो है ना आपके लिए सबसे पावरफुल नंबर हो जाएगा, और लाइफ जो है आपकी बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी। रेमेडीज़ के लिए ना, जितने भी कार्मिक नंबर्स हैं उसमें एक नंबर सूर्य का आता है, तो हर व्यक्ति को सूर्य जल तो देना है ओम आदित्याय नमः का मंत्र जाप करते हुए। 13 नंबर की अगर हम बात कर लेते हैं, तो 13 नंबर में 3 नंबर जो है वो जुपिटर का आता है। तो आपको क्या करना है? ज्ञान अर्जित करके ज्ञान का जो है वो दान करना है। 14 नंबर जो आता है उसमें 4 नंबर आता है, जो कि राहु का नंबर है। आपको 4 नंबर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनकी हेल्प करनी है, जैसे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जो लोग हैं उनकी मदद करिए। अगर आपको फोटोग्राफी आती है तो वो आप किसी को सिखा सकते हैं। अगर आप टेक्निकली किसी चीज़ में स्ट्रांग हैं तो वो आप किसी को सिखा सकते हैं। वो
उस चीज़ का दान देना शुरू करिए। 16 नंबर जो होता है वो 6 नंबर शुक्र का होता है, तो शुक्र मतलब रिश्ते होते हैं, शुक्र ब्यूटी होती है, शुक्र लग्जरी आइटम होता है। हम इन सब चीज़ों को भी लोगों को बांट सकते हैं। अपने रिश्तों को सुधारने के लिए मीठे का आदान प्रदान कर सकते हैं। इस चीज़ को करने से भी आपका 16 नंबर का डेथ है उससे काफ़ी हद तक आपको जो है वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी। और 19 नंबर जो 9 नंबर मंगल का है, तो सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगी अपने गुस्से को शांत करिए, हनुमान चालीसा रेगुलर करिए, अपने गुस्से को शांत करिए। आपके अंदर जो पॉजिटिव लीडरशिप क्वालिटी है ना, जो स्पार्क है ना आपके अंदर, उस स्पार्क को पॉजिटिव जगह यूज़ करिए। उसको सिर्फ अपने हित के लिए यूज़ नहीं करिए, दूसरों के लिए भी करना शुरू करिए। जहाँ आप एक अच्छे लीडर बन गए, और अच्छा लीडर वही होता है जो दूसरों के लिए करता है। जब आप करने लगेंगे ना, तो आप एक्चुअली जो चाहते हैं, जो रिस्पेक्ट चाहते हैं, जो पोजीशन चाहते हैं, वो सब चीज़ें आपको मिलेंगी और उसमें स्टेबिलिटी भी रहेगी। तो ये थे कार्मिक नंबर्स, जो चारों कार्मिक नंबर्स हैं न्यूमरोलॉजी में। इसके अलावा भी और कार्मिक नंबर्स होते हैं, जैसे कि 11 नंबर होता है जो कि मास्टर नंबर भी होता है, वो भी एक कार्मिक नंबर होता है। 22 नंबर जो है 22 नंबर, वो भी मास्टर नंबर होता है, वो भी एक कार्मिक नंबर होता है। और 33 नंबर जो कि पूरी डेट्स में तो नहीं आता है, लेकिन आपके नाम में आ सकता है, आपके डेस्टिनी नंबर में आ सकता है, वो भी कार्मिक नंबर होता है। लेकिन ये पॉजिटिव कार्मिक नंबर्स होते हैं, ये नेगेटिव कार्मिक नंबर्स नहीं होते हैं। इनकी लाइफ में भी इनको कुछ टास्क होता है जो कि इनको करना होता है, और बहुत पावरफुल एनर्जीज होती है। आगे मैं वीडियो बनाऊंगी इन मास्टर्स नंबर की भी ज़रूर। और आप लोगों का कौन कौन सा नंबर है वो ज़रूर इसमें कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा, और मुझे बिल्कुल बताइएगा कि किस तरीके से आपकी ये सारी बातें जो हैं वो आपके साथ रेजोनेट करती हैं। धन्यवाद।